Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कंसाइनमेंट के लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कंसाइनमेंट के अंदर बच्चों सबसे पहले आपने पहले लेक्चर में बेसिक थियरी देखी, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन, बोर्ड पे सारे कॉन्सेप्ट समझाए मैंने। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री देखी। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों आपने कंसाइनमेंट का बेसिक सम किया और दो एमसीक्यू किए क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के ट्रायल बेस पे। ठीक है, अब बच्चों आज क्लोजिंग स्टॉक के साथ फुल क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। सम नंबर 2 पेज नंबर 76 ब्रैकेट में ओनली इलस्ट्रेशन 5 उदाहरण 5 જોવાનું આ એનો મીનિંગ શું થાય? ઇલસ્ટ્રેશન 5 ઉદાહરણ एग्जांपल ગણેલું તૈયાર है જોવાનું। ओके चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। उन्होंने क्या आंसर मांगा है वो मत देखो, कोई कैसे एजेंट की बुक में अभी नहीं सिखाओगे, नहीं अभी किसकी बुक में? मालिक की बुक में। कितने अकाउंट? 3 अकाउंट। रूल शेयर करवा दो। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट 1 पेज आपको, गुड्स एंड कंसाइनमेंट 5 लाइन, कंसाइनी अकाउंट 10 लाइन। पहले पेज पे ये अकाउंट, दूसरे पेज पे और तीसरे पेज पे एंट्री जानी चाहिए, बराबर? आ रीते सेटिंग करवा। बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट का नियम मित्र, ये इस प्रकार का पीएनएल नफा नुकसान का तो खर्च उधार इनकम जमा, खर्च उधार इनकम जमा, खर्च उधार इनकम जमा। गुड्स एंड का नियम, गुड्स के आए तो उधार, जाए तो जमा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, अगर आता है तो उधार, जाए तो जमा। कंसाइनी व्यक्ति जो पर्सन, पर्सन के लिए क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर, लेना हो तो उधार, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, आपना हो तो जमा करो। क्लियर? चलो बच्चों शुरू करें शपथ। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। इफ टॉनी एंड जॉनी आर कंसाइनर एंड कंसाइनर, यहां जो मालिक है बच्चों उसका नाम है डेंजरस टॉनी, ये आपको अच्छा लगे इसलिए लिख रहे हैं। और कंसाइनी का नाम बच्चों डेंजरस जॉनी, समझने के लिए खाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर इंपॉर्टेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टॉनी एंड जॉनी ऑन 31st 12 31/12 को लगा अकाउंट बंद कर रहे हो। अब बच्चों मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है। On 1/10/15 Tony consigned 100 transistor radio each of ₹150 to Johnny। 1/10 को टॉनी नाम के मालिक ने 100 ट्रांजिस्टर रेडियो 150 रुपए वाले एजेंट को भेजे। अब बच्चों अकाउंटिंग एंट्री पहले लिखेंगे, when goods sent to agent। कितने का माल भेजा मित्रों? 100 ट्रांजिस्टर, 100 रेडियो, एक रेडियो की कीमत 150, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 15,000 रुपए का माल भेजा। पहले सब में डायरेक्ट टोटल अमाउंट थी, बीजा समझो શું થયું? આ રીતે રેડિયો જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીને કિંમત શોધી। मालिक ने एजेंट को माल भेजने का 15,000 रुपए खर्च किया मित्र। खर्च क्या लिखा है? खर्च यानी कंसाइनमेंट उधार। ये किसका खर्च है बच्चों? माल भेजने का। माल गया, जाए तो जमा, क्रेडिट करोगे गुड्स एंड अकाउंट में। खर्च कंसाइनमेंट में उधार, माल गया गुड्स एंड में जमा। ये मेरा जो हाथ है ना बच्चों, ये मूवमेंट बता रहा है। पहला यहाँ उधार करवाऊं, फिर यहाँ जमा करना है। मूवमेंट में डांस नहीं कर रहा हूँ, ये टेक्निक है, आपको याद रखवानी है। ठीक है, पर बच्चों क्लास में होता तो और मजा आता, पर अभी भी टेक्निक में सेम यूज करो जैसे आप क्लास में। ठीक है, चलो एंट्री करें। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू गुड्स sent on consignment account, value 15,000। CONS લખો એટલે સમજી જવાનું consignment શોર્ટ માં લખી દો, પછી સ્પેલિંગ જોજો લખી નાખવાનું। ये राधा भाई वाला स्पेलिंग। ठीक है, चलो पोस्टिंग करें बच्चों। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर उधार वाली कितना लिखूं? 15,000। खतौनीનો नियम, ऑपोजिट नेम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कैसे भेजे? 100 रेडियो, एक की कीमत 150। गुड्स सेंट अकाउंट में जमा वाली, ऑपोजिट नेम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000। ठीक है, जो बच्चों में डिटेल हमेशा मेन अकाउंट कंसाइनमेंट है, जो चैप्टर का हेडिंग है उसमें सारे डिटेल बताओ। छोटे छोटे अकाउंट में डिटेल बताने की जरूरत नहीं। बोलो मैं पहला सम किया था उसमें माल भेजा था, सेकंड सम में भी सेम, मालिक ने एजेंट को माल भेजा, एंट्री की। आगे जाते हैं। टॉनी इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर 1,000। सेकंड एंट्री बच्चों, when expenses paid
बाय कंसाइनर। अब बच्चों टॉनी मालिक है, उसने माल भेजने का खर्च किया 1000। फिर से बोलो मित्र, खर्च कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। इस बार खर्च किया तो क्या गया? इस बार मेरे पास माल नहीं गया, मेरे पास कैश गया। रोकड़ जाए तो जमा। एंट्री क्या करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 1000, रोकड़ गई टू कैश अकाउंट जमा 1000। पोस्टिंग देखो, कंसाइनमेंट में उधार बाजू 1000 रुपए, ऑपोजिट नेम टू कैश अकाउंट, यहां टू लिखना है, जमा साइड बाय बाय, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसे। आगे जाते हैं। टॉनी ड्रू जॉनी 4 month bills for 10,000 which was duly accepted by Johnny। ठीक है, अब बच्चों बिल्स का पॉइंट आया। कितने की बिल्स है? 10,000 रुपए की। थर्ड एंट्री जो मैंने आगे समझाई वैसे फिर से समझा रहा हूं। व्हेन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट। अब बच्चों ये जो टॉनी मालिक है उसने जॉनी को बोला कि भाई तू 15,000 रुपए का ट्रांजिस्टर तुझे भेज रहे हैं तो तू रोकड़ा दे, बिजनेस के लिए एडवांस दे, पूरी पेटे रकम। तो उसने क्या किया बच्चों, 4 महीने का वायदा करके एक बिल्स दी। ठीक है, तो ये बिल्स क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एक प्रकार का ऐसा लेटर होता है बच्चों, लिखित वचन चिट्ठी, इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये टॉनी मालिक भेजता है। मालिक ने क्या लिखा होता है? एजेंट जॉनी हमारे एडवांस पैसे 4 महीने के बाद 10,000 रुपए दे देगा। ऐसा एक लेटर मालिक टॉनी जॉनी को भेजेगा। जॉनी पढ़ेगा, हाँ ये बिल है मेरे पास, हाँ मैं मालिक को 10,000 रुपए देने को तैयार हूं। कितने महीने के बाद बच्चों? 4 महीने के बाद। और जैसे यहाँ जॉनी ने साइन करी, ये जो बिल्स है बच्चों, लेटर है वो लीगल हो गया, कानूनी नहीं हो। अब ये साइन को वाला लेटर हमारे पास आए, अब बोलो हमारे पास ये 10,000 का लेटर आए, 10,000 रोकड़ा है, 10,000 का चेक है, क्या एंट्री करोगे? पहले कैश से समझो। धारो के एजेंट ने 10,000 रोकड़ा, क्या एंट्री करोगे? कैश आओगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, रोकड़ खाते उधार 10,000 किसने दिए? एजेंट ने। आपने जमा करो, क्रेडिट टू गिवर टू कंसाइनी। देखो बच्चों पूरा बिल समझाया, फिर भी मैंने पहले कैश पर समझाया। सपोज चेक दिया होता तो मित्रों तो क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट। पर ना उसने कैश दिया ना चेक दिया, उसने एक वचन दिया है बच्चों, जो आज के जमाने में यूज नहीं होता। फिर कहूं जो आज के जमाने में पैसे लेना तो लोग ब्लैंक चेक पे साइन करवा देते हैं। ठीक है, ये पहले के जमाने का कॉन्सेप्ट है, और अकाउंट में पढ़ना पड़ता है। बिल्स मिले तो उससे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, लेनी हुंडी खाते उधार। अब बीआर अकाउंट सिलेबस में नहीं है बच्चों, खाली कंसाइनी में जमा बाजू 10,000 रुपए, ऑपोजिट नेम बाय बीआर। ठीक है, अब आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद जॉनी इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंस 400 अप टू 31st 1250। अब बच्चों एजेंट ने खर्च किया। अब बच्चों जगह बहुत कम है तो मुझे एंट्री निकाल के आपको समझाना होगा जिससे हमें दुख ना हो। चलो 3 नंबर के बाद बच्चों 4 नंबर। कोई का सर एग्जाम में एंट्री वैसा बनता है, कभी नहीं आता बच्चों, एग्जाम में अकाउंट ही पूछे जाते हैं, पर अकाउंट समझने के लिए एंट्री सीखनी पड़ेगी ना। तो 4-5 समय में करेंगे, फिर धीरे-धीरे एंट्री आप लोग बोलोगे और डायरेक्ट सेटिंग करेंगे। चलो 4 नंबर की एंट्री, व्हेन एजेंट पेड एक्सपेंसेस। एजेंट ने कितना खर्च पेड किया मित्र? एजेंट ने 400 रुपए सेलिंग का खर्च किया। खर्च एजेंट करेगा, मालिक करे। खर्च ना लिखोगे बच्चों, एक्सपेंडिचर कंसाइनमेंट में उधार बाजू। माइंड में ये अकाउंट फिट करो बच्चों, चैप्टर जेब में। खर्च क्या रखा है? कंसाइनमेंट में उधार। ये खर्च किसने किया? हमने किया होता तो कैश जाता। ये खर्च किसने किया? एजेंट ने। पैसे किसने दिए? एजेंट ने। क्रेडिट टू गिवर, आपने जमा करो। खर्च कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट में उधार, आपने जमा करो। ये अकाउंट कौन लिख रहा है? मालिक। हम बच्चों मालिक है, ध्यान रखना। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, खर्च बच्चों 400 रुपए, टू पैसे किसने दिए? कंसाइनी, आपने जमा करो। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट में उधार बाजू 400 रुपए, ऑपोजिट नेम टू कंसाइनी, ब्रैकेट में खर्च का नाम बच्चों सेल्स एक्सपेंस। कंसाइनी अकाउंट में जमा बाजू 400 रुपए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सीओ ने चले कंसाइनमेंट, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं बच्चों। आगे जाए। जॉनी सोल्ड 90 रेडियोस फॉर 200 ईच। अब जॉनी ने बच्चों एजेंट ने माल बेचा,
यहाँ लेते हैं बच्चों एंट्री नंबर 5 व्हेन गुड्स सोल्ड। कितने रेडियो बेचे बच्चों? 90 रेडियो। कितने में बेचे? 200 रुपए। यस 200 रुपए मल्टीप्लाई करो तो मित्र 18,000। बोलो अब तक बच्चों आपने देखो माल बेचा, खर्च हुआ कंसाइनमेंट उधार, खर्च किया कंसाइनमेंट उधार, एजेंट ने खर्च किया उधार। अब बच्चों एजेंट ने माल बेचा, સેલ બિઝનેસ માટે શું કહેવાય? સેલ બિઝનેસ માટે કહેવાય ઇનકમ। ઇનકમ કहाँ लिखोगे बच्चों? यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम कहाँ लिखोगे? ऐसे देखो सेल में देखो सेल यानी इनकम, कंसाइनमेंट जमा। अच्छा माल किसने बेचा? एजेंट ने। तो माल बेचने के पैसे किसके पास होंगे? एजेंट के पास। ये पैसे लेने वाला है, माल ना पैसा नहीं जोड़े, डेबिट द रिसीवर, लेना नहीं उधार हो, माल के पैसे इसके पास है, डेबिट द रिसीवर। इनकम कहाँ लिखोगे? पैसे इसने लिए, इनकम यहाँ लिखो। मूवमेंट के ऊपर से एंट्री सोचो तो यहाँ कुछ है कंसाइन में उधार और यहाँ यानी कंसाइनमेंट में जमा। एंट्री बोलनी हो तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 18,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 18,000। कंसाइनी के अकाउंट में उधार बाजू बच्चों टू कंसाइनमेंट अकाउंट वैल्यू 18,000 और कंसाइनमेंट अकाउंट में जमा साइड ऑपोजिट नेम विरुद्ध नाम बाय कंसाइनिंग 18,000 ब्रैकेट में 90 रेडियो 200 रुपए प्राइस। अब जैसे लिखा बच्चों मैं क्लास में होता तो तुरंत आप लोग से प्रश्न करता, अब बताओ कितने रेडियो क्लोजिंग स्टॉक में बचे? कई लोग तो बोर्ड पे मगज चल रहा है सर क्या रेडियो बच गया अच्छे, तो थोड़ा माइंड दौड़ाओ, कुछ आइडिया आ रहा है? यहाँ बच्चों ऑनलाइन में हम टाइम नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर आप ध्यान से देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको घर भी पता चल गया होगा। कितने रेडियो बचे मित्र? यहाँ देखो, यहाँ देखो मालिक ने कितने रेडियो भेजे थे? 100। बेचे कितने? 90। 100 में से 90 गया, कितने बचे? 10। कितना बचा रेडियो? 10। फरी लो 100 रेडियो એમાંથી 90 વેચે ગયા, कितने बचे? सिंपल 10 रेडियो क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक વધ્યો। अब वो कैसे कितने का? जैसे हमने आगे वाले लेक्चर में एमसीक्यू में काउंट किया था बच्चों। चलो अभी छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद जॉनी इज टू बी पेड कमीशन एट 5% ऑन सेल्स एंड एडिशनल कमीशन 1200 पर एनम। बस उसके बाद अकाउंटिंग करना है बच्चों। चलो नजर बोर्ड पे। अब बच्चों में एंट्री नंबर 6 लेंगे। देन कमीशन गिवन टू एजेंट। अब बच्चों कमीशन बोला है 5% ऑन सेल्स, ये रहा सेल 18,000, ले लो उसका 5% 900। अब बच्चों एडिशनल कमीशन है, एडिशनल कमीशन कितना है? एडिशनल कमीशन है बच्चों 1200 पर एनम। अब 1200 को चीज है ना पीए लगे, जिसका मीनिंग पता है किसी को? पर एनम मतलब वार्षिक। पर अगर आपका ध्यान जाए बच्चों तो जैसे 1200 लिख के मार्क गए, पहला पैराग्राफ जो वहां पहले पैराग्राफ में आपको फाइनल अकाउंट डेट दी, ईयर का पूरा हुआ 31/12/10 को। सेकंड पैराग्राफ देखो हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1/10/15 यानी 1/10/15 से 31/12/15 यहां तक वर्क हुआ है। तो कमीशन भले 1200 पर एनम वार्षिक હતો, પણ આપણે આપણી ગણતરીનો મહિનો લેવાનો બચ્ચો ગણો તો 10 11 12 3 महीने। ये प्रॉफिट प्राइस जैसा हो देखो 10 11 12 3 महीने। उठाओ 3 महीने का वैल्यू 300 रुपए। यस सर। ये हो गया टोटल कमीशन 1200। अब कई लोग क्या समझते हैं मैंने ये 1200 लिया, ये नहीं लिया, इसमें से 3 महीने का निकाला 900 प्लस 300। तो 1200 रुपए कमीशन बच्चों एजेंट को दे। कमीशन बिजनेस के लिए क्या? मालिक માટે कमीशन શું થયું बच्चों? कंसाइनमेंट માટે खर्च। खर्च कहां लिखोगे? खर्च कहां लिखते हो? एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 1200 टू कैश ना। अब बच्चों कोई बिजनेस का बाहर का व्यक्ति हो, उसे चाय पानी का ट्रांसपोर्ट को अगर पेमेंट करो तो रोकड़ा जाएगा, तो टू कैश आएगा। पर ये एजेंट तो बिजनेस से रिलेटेड बच्चों, ये बाळक बिजनेस जोड़े संकળાયેલો છે। ओके जॉनी, तो उसके पास सारे पैसे बिजनेस के इनकम के, देखो ये रहे 18,000। तो सही में बच्चों एजेंट क्या करेगा? 18,000 उसके पास है, उसमें से अपने एडवांस और कमीशन के सारे पैसे कट करके लास्ट में मालिक को भेजता है। तो कमीशन कोई दिवस कैश में ना चुका बच्चों, कमीशन हमेशा एजेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है,
तो इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ठीक है। पोस्टिंग जो कंसाइनमेंट अकाउंट होगा बाजू टू कंसाइनी ब्रैकेट में डेंजरस कमीशन वैल्यू टोटल 1200, कंसाइनी अकाउंट में जमा बाजू बाय कंसाइनमेंट अकाउंट वैल्यू 1200। किसी को डाउट है बच्चों? चलो उसके बाद सफर को आगे ले रहे बच्चों। उसके बाद बस हो गया, लास्ट में दोनों ने सेटल कर लिया अकाउंट। अब बच्चों क्या बचा है? मैंने बोला था ना, अब स्टार्ट हो रहा है डेंजरस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा है? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मेट देख लो बच्चों, बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट याद है जो आपने एमसीक्यू में किया था? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ स्टॉक प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। चलो बच्चों कितने रेडियो बचे? यहां देखो 100 रेडियो को किया था, उसमें से 90 बेच दिए, कितने बचे? 10 रेडियो। क्लियर? अब एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है? हमेशा स्टॉक कॉस्ट प्राइस लगा रहे जो 150 रुपए। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 1500। फिर मैंने आपको समझाया था ना कि इन्फो सिटी से आप 21 में जाते हो, वहां 200 रुपए का नाश्ता करते हो और पेट्रोल का खर्चा होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ टी शर्ट। आप 21 से टी शर्ट लाए उसका पार्ट है। सेम बच्चों यहाँ मालिक ने माल बेचते समय जो खर्च किया और एजेंट का खर्चा, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो मालिक ने 100 रेडियो बेचे तो कितना खर्चा किया था? 1000। तो यहाँ कितने रेडियो बचे? 10 रेडियो। उसका पार्ट गिनना पड़ेगा। कैसे पता आपको? देखो 100 रेडियो का खर्चा मालिक का, 100 रेडियो का कितना है मित्रों? थोड़ा नीचे लेते हैं। 100 रेडियो का खर्चा है 1000, तो बचे हुए 10 रेडियो का हाउ मच? लगभग 100 रुपए आएगा मतलब। उसके बाद लेते हैं बच्चों प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का खर्चा कौन सा है बच्चों? कंसाइनी ने खाली सेल एक्सपेंडिचर किया है। अब स्टॉक गिनते समय कौन से खर्चे किया जाता है बच्चों? स्टॉक गिनते समय गुड्स रिसीविंग एक्सपेंडिचर लिए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो परचेज एक्सपेंडिचर, खरीदनो खर्च, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, ऐसा कोई खर्चा हो, डिलीवरी का खर्चा हो तो ले सकते हो। सेल से जुड़ा हुआ खर्चा नहीं ले सकते। किसका? सेलिंग एक्सपेंडिचर, माल बेचने का, वो स्टॉक में नहीं गिना जाता है। इसका पूरा लिस्ट है बच्चों कि एजेंट का कौन सा खर्चा लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। અત્યારે સેલિંગ एक्सपेंडिचर ना આવે એટલું યાદ રાખવાનું। બરાબર, गुड्स रिसीविंग, गुड्स टेकिंग एक्सपेंडिचर, परचेज एक्सपेंडिचर, ऑक्ट्रॉय, ये सब खर्चा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां डैश कर देंगे। टोटल करो तो मित्र 1600 जमा सेट का टोटल करो 19,600 19,600 डिफरेंस निकालो मित्र 2000 ये हो गया बच्चों टोटल प्रॉफिट जो जाएगा P&L अकाउंट में। P&L का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस का फंक्शन खाता। चेक करो तो आंसर। चलो बच्चों मैं चेक कर लूं, टेक्स्ट बुक है मेरे पास और यस आ जाता है बच्चों। उसके बाद ये अकाउंट मांगा है ना हो, मैं आपको सिखाने के लिए बनाई, इसे बंद करो मित्र 15,000 डिफरेंस निकालो, सेम डिफरेंस आएगा। सबसे इजी अकाउंट ये कहां जाएगा बंद करके? मुकलेल माल गुड्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या जाए? ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते। अब बंद करो बच्चों कंसाइनी 18,000 डिफरेंस निकालो मित्र 6400 एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा 6400। यस अब ये कहां जाएगा बच्चों? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था थोड़ी देर। 18,000 का माल बेचा एजेंट ने, उसमें से उसके जो बिल्स के पैसे देने थे वो एडवांस, उसका खर्चा और कमीशन काट के 6400 मालिक को भेजो। मालिक को भेजो तो क्या होगा? मालिक दे रहा है बच्चों बाय बैंक। अब इसकी एंट्री लिखने में बार-बार टाइम नहीं लेगा। अब इसकी एंट्री बोलने तो क्या होगी? बोलो एजेंट आपने 6400 रुपया पे तो हमारे पास क्या चेक आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और इसकी एंट्री करनी हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल। और ऐसी एंट्री बच्चों हम लोग यूज ही नहीं होती तो बहुत कम करेंगे। चलो बच्चों अब कंसाइनमेंट टॉपिक के अंदर जो मेन पॉइंट जिसके हम लोग वेट कर रहे थे बच्चों वो थर्ड लेक्चर में एंटर होने जा रहा है।
लॉसेस या वेस्टेज इन कंसाइनमेंट एंड कमीशन, ये दोनों मुद्दे बच्चों यहाँ समझाने होंगे मुझे। समझाने के बाद पावर पॉइंट में लिखा हुआ आएगा, आप लोग सब थियरी राइट डाउन करोगे और फिर एग्जाम्पल के अंदर वेस्टेज का यूज होगा। चलो बच्चों, सबसे पहला वर्ड है नॉर्मल वेस्टेज या सामान्य बगाड़। नॉर्मल वेस्टेज का मीनिंग समझा रहा हूं। वेस्टेज विच इज अनअवॉइडेबल, ऐसा वेस्टेज जिसे आप रोक नहीं सकते। अकर ड्यू टू द नेचर ऑफ आइटम, उद्भव है क्रिएट ऑफ बच्चों वस्तु के नेचर गुणधर्म के कारण। लाइक इवेपोरेशन, बाष्पीभवन, इज नोन एज नॉर्मल वेस्टेज, ऐसा नुकसान जिसे हम रोक नहीं सकते बच्चों, कुदरती कारण स्वरूप। तो इस प्रकार के लॉस को नॉर्मल वेस्टेज बोला जाता है। एग्जांपल इवेपोरेशन पेट्रोल का, आप 1 लीटर बोतल में पेट्रोल घर पे लाके रखना, दूसरे दिन या तीसरे दिन देखोगे मित्रों तो पेट्रोल कितना हो जाएगा, 800 ग्राम या 600 ग्राम। क्यों? पेट्रोल नो नेचर जब बच्चों बाष्पीभवन थे, या उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, तो उसे कहा जाता है नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल वेस्टेज बच्चों कंसाइनमेंट के एग्जांपल में आएगा जिसकी कोई असर नहीं देगी बच्चों, नो एंट्री। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सपोज हमने 20,000 लीटर ऑयल 10 रुपए पर लीटर वाला टोटल 2 लाख का सेंड किया है। कितना किया? 2 लाख रुपए का माल भेजा। रास्ते में बच्चों 2000 लीटर बाष्पीभवन हो गया, समझ लो। नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ? 2000 लीटर। तो बचा कितना? 18,000 लीटर। तो ये 18,000 लीटर की कीमत हो जाएगी ऑटोमेटिक 2 लाख। क्लियर? तो नॉर्मल वेस्टेज की असर कहां हुई बच्चों? खाली लीटर कम हुई, कीमत 2 लाख रुपए सेम टू सेम रहेगी। एज ए स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है? नॉर्मल वेस्टेज के कारण खाली क्वांटिटी कम होती है, लीटर कम होते हैं, टोटल प्राइस में कोई चेंज नहीं। क्लियर? और उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री आपको कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं करनी है, कुदरती कारण से नुकसान। ऐसा एग्जांपल में बोला होगा। हाँ, सेकंड है बच्चों एबनॉर्मल लॉस। सेकंड मीनिंग, द लॉस which is avoidable occur due to the carelessness, accident, fire or any human error is known as abnormal wastage। असामान्य बगाड़, कोई भी नुकसान बच्चों मानवीय भूल के कारण, बेदरकारी के कारण, आग, एक्सीडेंट, चोरी, लूटपाट, ऐसे कोई कारण से नुकसान हुआ हो बच्चों, उसे बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। मानवीय भूल है बच्चों तो वो अवॉइड कर सकते हो कि नहीं? बेदरकारी, भंगार कर्मचारी है, खराब काम किया, अच्छे कर्मचारी होते तो नुकसान नहीं होता। आग लगी, बीमा लिया होता तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती। चोरी हुई, सिक्योरिटी टाइट होती तो चोरी नहीं होती। तो बच्चों जो भी नुकसान मानवीय भूलना कारण था, बेदरकारी, ह्यूमन एरर, इनएफिशिएंसी, एक्सीडेंट, थेफ्ट, तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस। और मानवीय भूल के कारण नुकसान हो तो बच्चों उसके कारण बिजनेस को इफेक्ट होती है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको अकाउंट्स के अंदर करना है। कैसे करना है? तो एबनॉर्मल लॉस सबसे पहले काउंट करना पड़ता है कि कितना नुकसान है और उसकी एंट्री करनी पड़ती है, जो बच्चों इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राइट डाउन करके आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? फॉर्मेट में लिखवा लो। क्लियर हो गया? नॉर्मल वेस्टेज यानी अनअवॉइडेबल, कुदरती कारण से कोई एंट्री नहीं। एबनॉर्मल वेस्टेज यानी मानवीय भूल के कारण नुकसान जिसकी जोरदार एंट्री और वर्किंग होगा। 3 से 4 मार्क का पूरा पॉइंट है। कैसे होगा? तो इसके बाद बच्चों का फॉर्मेट और एंट्री आ रहा, फिर एग्जाम्पल में हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों कमीशन के 2 प्रकार, मालिक द्वारा एजेंट को माल दिया जाता है और एजेंट माल बेचता है जिसके ऊपर हम कमीशन देते हैं, बताया दैट इज कॉल्ड कमीशन। जो एजेंट को एज ए इनकम रिसीव होता है, वो कमीशन के 2 प्रकार है बच्चों। तो बोले अब तक क्यों नहीं करवाया? अब तक एग्जाम्पल में आया नहीं था। पहले कमीशन से जनरल कमीशन, सामान्य आड़त। जब बच्चों एजेंट को टोटल सेल, टोटल माल बेचने में जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन। अब तक आपने पहले 2 सब में जो कमीशन दिया बच्चों, ये सामान्य कमीशन होता है, जनरल कमीशन, नॉर्मल कमीशन। सेकंड कमीशन है बच्चों डेल क्रेडर, हैवी वर्ड, DELCREDER, डेल क्रेडर। इसका गुजराती लिखूं बच्चों तो मे भी किसी को पता चले, आसामी आड़त। अभी आसामी आड़त का मीनिंग मत पूछना, मुझे नहीं आता, ठीक है? डेंजर वर्ड है आसामी आड़त, जिसको 12th कॉमर्स में एसपी था ना, उसमें ये वर्ड आया है, एसपी में, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में ना आया तो भी मैं समझा रहा हूं। डेल क्रेडर कमीशन क्या है बच्चों? मालिक द्वारा जो एजेंट को माल दिया जाता है वो एजेंट ग्राहकों को बेचता है। तो स्पेशली क्रेडिट सेल्स के लिए, उधार माल बेचने के लिए
और बैड डेब्ट का जो भी नुकसान है, गालखात का नुकसान है, वो सहन करने के लिए जो स्पेशल कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। उधार माल વેચવા માટે અને ગાલખાતનું નુકસાન એજન્ટ સહન કરે એના માટેનો સ્પેશિયલ કમિશન અપાય दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। स्पेशली क्रेडिट सेल उधार વેચાણ ઉપર ચૂકવાય। क्लियर? अब जैसे बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। एजेंट ने 5000 रुपए का माल लीला बहन को बेचा, ठीक है? एजेंट का नाम है नट्टू भाई। अब ये जो 5000 का माल बेचा उसमें से लीला बहन ने 4000 कैश दे दिया, उधार बेचा है, 4000 रोकड़ा पे। अब 1000 रुपया लीला बहन ने नहीं दी, तो ये आपके लिए क्या हुआ? बैड डेब्ट हुआ, नुकसान हुआ। अब हम बच्चों गुजरात में हैं, नट्टू भाई ने माल बेचा है मुंबई में। अभी चलो हम गुजरात में बच्चों, हम तो लीला बहन को जानते नहीं है, नट्टू भाई ने माल बेचा है, तो हम नट्टू का ऐसा बोलेंगे भाई तू लीला को पीला को जिसको माल बेचना हो बेच, तू जो माल बेचेगा उसमें जो नुकसान होगा उसकी जवाबदारी दे। तो मालिक क्या करेगा? 1000 नुकसान नहीं भुगतेगा, नट्टू भाई एजेंट को वो डेल क्रेडिट कमीशन देगा। तो भैया तू जहां माल बेचेगा उसके ऊपर 5% कमीशन, तो 5000 का माल बेचा उसके ऊपर हम 5% कमीशन देंगे। तो ये जो 1000 नुकसान है बच्चों, एजेंट अपने पॉकेट में से यहां डालेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालिक ने आ 1000 नुकसान भोगवવાનું થાય नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों उधार माल बेचने के लिए और क्रेडिट सेल्स के साथ बैड डेब्ट का लॉस सहन करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। अब ये दोनों पॉइंट बच्चों नेक्स्ट से लेक्चर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो मैंने समझाया बच्चों वो रिटर्न में पावर पॉइंट में आ रहा है। सारी थियरी आप लोग लिख के गूगल क्लासरूम में दिखाओगे, खाली सम नहीं। वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो भी आता है उसे क्लास वर्क बोलते हैं बच्चों, और होमवर्क करो उसे होमवर्क, दोनों दिखाना है, ठीक है? किसी की कंप्लेंट ना आए बच्चों। तो ये सारी थियरी इसके बाद आ रही है, आप लोग राइट डाउन करके सफर को आगे बढ़ाओगे। चलो अब बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जांपल में एंटर होने जा रहा है, जिसे हमें समझना होगा पहले। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस व्हेन गुड्स सेंट टू कंसाइनी। जब मालिक द्वारा एजेंट को माल भेजा जाता है बच्चों, तो उसके अंदर दो प्रकार के लॉसेस नुकसान आते हैं। सबसे पहला प्रकार है बच्चों दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। गुजराती में उसे बोला जाता है सामान्य बगाड़। मीनिंग देखते हैं बच्चों, द लॉस विच इज अनएवॉइडेबल अकर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक इवेपोरेशन और due to the nature of goods is known as normal loss. No entry for loss will be made in the books of accounts. Only purchase price of goods will increase. पूरा पैराग्राफ समझते हैं बच्चों। द लॉस विच इज अनएवॉइडेबल, ऐसा नुकसान जिसे आप रोक नहीं सकते। अकर ड्यू टू नेचुरल कोजेस, कुदरती कारण सर हो। इवेपोरेशन यानी बाष्पीभवन, जैसे आप पेट्रोल लाते हो, 1 लीटर पेट्रोल लाना, उसको एक दिन रखो, ऑटोमेटिक 700-800 ग्राम हो जाएगा। क्यों? पेट्रोल का नेचर है बच्चों, उसका बाष्पीभवन हो जाता है, इवेपोरेशन। ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स का नेचर हो बच्चों, उसके कारण जो भी लॉस हो उसे कहा जाता है नॉर्मल लॉस, सामान्य बगाड़। नो एंट्री फॉर लॉस विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी है। ओनली परचेज प्राइस ऑफ गुड्स विल इंक्रीज, मात्र परचेज प्राइस इंक्रीज करनी है बच्चों। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों नॉर्मल लॉस का इफेक्ट कैसे होगा। एग्जाम्पल, 5000 kg गुड्स सेंड टू कंसाइनी एट ₹10,000। 5000 किलो टोटल 10,000 रुपये का माल एजेंट को भेजा है, बट ड्यू टू नेचुरल रीजन 1000 विल बी नॉर्मल लॉस। कुदरती कारण सर 1000 नॉर्मल लॉस हुआ। सो नाउ 10,000 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 4000 गुड्स। यानी बच्चों आपने 5000 kg माल भेजा है जिसकी टोटल कीमत है 10,000, डिवाइड करो तो पर केजी 2 रुपये आएगा। पर अब बच्चों 1000 kg नॉर्मल लॉस हो गया, कुदरती कारण सर माल गुम हो गया, तो बचा कितना? 4000 kg। तो अब हमें ऐसा समझना है कि जो 10,000 रुपये खर्चा है वो मात्र 4000 kg गुड्स का होगा, यानी मात्र टोटल केजी 5 में से 1000 लेस हुए। अब बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लॉसेस का सेकंड प्रकार देखते हैं, जिसे कहा जाता है एब नॉर्मल लॉस। सबसे पहले उसका मीनिंग, अ लॉस विच इज अवॉइडेबल अकर ड्यू टू ह्यूमन एरर, केयरलेसनेस, थेफ्ट और फायर इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। ऐसा नुकसान बच्चों जिसे आप रोक सकते हो,
ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल के कारण हो, केयरलेसनेस बिन करे क्षमता बेदरकारी के कारण हो, थेफ्ट चोरी के कारण हो, फायर आग लगने से हो, ये सारी घटना के कारण बच्चों अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस। इसे क्यों एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है? कारण मानवीय भूल बच्चों, बेदरकारी, अच्छे वर्कर होते हैं तो बेदरकारी नहीं होती, चोरी, फायर उसे भी आप रोक सकते हो, बीमा ले सकते हो। तो इस प्रकार का जो भी लॉसेस है ह्यूमन एरर के कारण, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। अब बच्चों नीचे एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मेट है, खाली नजर डालो फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जिसके अंदर आपको नोटिंग डाउन करना है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसमें ऐड करना है बच्चों प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, मालिक का प्रोपोर्शनेट खर्च, प्रमाणसर खर्च, फिर आपको मिलेगा टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या कॉस्ट, जिसमें से आप क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी ने अगर कुछ पैसे दिए आपको इंश्योरेंस के तो वो डिडक्ट करना है, तब आपको रिसीव होगा बच्चों एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस। ये हुआ बच्चों आपका एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मेट। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग एंट्री। एबनॉर्मल लॉस का मीनिंग और फॉर्मेट समझने के बाद कैलकुलेशन का अब बच्चों उसकी एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस, जिसमें लॉस की एंट्री होगी बच्चों, लॉस जाएगा पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, बाकी पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में क्लेम अप्रूव्ड, जो बीमे के पैसे दिए वो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में इनकम क्रेडिट करनी है। इसके बाद बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कमीशन। कंसाइनमेंट में एजेंट को जो पेमेंट किया जाता है बच्चों, वो कमीशन का हमें कैलकुलेशन देखना है। पैराग्राफ में द कंसाइनी सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, एजेंट माल बेचता है मालिक के बदले, सो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन, सो उसे कमीशन मिलना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमीशन, ऐसे कमीशन के बच्चों दो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन। सबसे पहले बच्चों जनरल कमीशन का मीनिंग देखेंगे। जनरल कमीशन इज अलाउड ऑन टोटल सेल्स इंक्लूडिंग द सेल विच इज रेकमेंडेड बाय कंसाइनर, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो टोटल सेल के ऊपर जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन, जिसके अंदर सारे सेल इंक्लूड हो जाते हैं। कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है बच्चों सेकंड प्रकार, दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। वर्ड भी ऑकवर्ड है, ध्यान से देखना। डेल क्रेडर गुजराती में से बोला जाता है आसामी आड़त, पर आसामी आड़त भूल जाओ बच्चों, डेल क्रेडर कमीशन में बहुत इजी है। पैराग्राफ में उसका मीनिंग, when extra commission is allowed for undertaking the risk of bad debts arising out of credit sales made by consignee, this extra commission is termed as del creditor commission। जब बच्चों एजेंट द्वारा बैड डेप्ट यानी गालखात का जो नुकसान है वो क्रेडिट सेल के अंदर टेक ओवर करने के कारण उसे स्पेशल कमीशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेड क्रेडिटर कमीशन। यानी बच्चों एजेंट कोई ग्राहक को उधार माल बेचेगा और वो उधार माल बेचते समय कोई गालखात हुई, नुकसान हुआ तो वो नुकसान खुद भुगतेगा। जैसे एक ग्राहक को 50,000 का माल बेचा उधार में, अब ग्राहक ने मात्र 40,000 लिए तो 10,000 नुकसान एजेंट भुगतेगा। तो ये बैड डेप्ट का नुकसान भुगतने के लिए एजेंट को जो स्पेशल कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। अब बच्चों उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पैराग्राफ में देख रहे हैं हम लोग। व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी, he pays the full amount of credit sales and bears the bad debts if any. In such case, entry for bad debts is passed in the books of consignor। यानी जब बच्चों डेल क्रेडिटर कमीशन एजेंट को दिया जाता है तब वो क्रेडिट सेल के पूरे पैसे देता है और बैड डेप्ट का नुकसान खुद भुगतता है। यानी जब मैंने एग्जांपल दिया कि 50,000 में 10,000 नुकसान हुआ पर एजेंट पूरे 50,000 रुपये मालिक को देगा। इसके अंदर इन केस नो एंट्री, इसके अंदर कोई एंट्री बैड डेप्ट की पास नहीं की जाती है बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेल क्रेडिटर कमीशन। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, no del creditor commission is allowed on goods purchased by
द कंसाइनी हिमसेल्फ, यानी ये पॉइंट ऐसा कहना चाहता है बच्चों, डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल पे गिना जाता है, पर उसमें अगर एजेंट ने खुद कुछ माल खरीदा हो अपने लिए तो उसके ऊपर डेल क्रेडर कमीशन काउंट नहीं करना है। उसके बाद का वर्ड है बच्चों, डेल क्रेडर कमीशन शुड बी calculated on credit sales. If credit sales is not given, then it is allowed on total sales. यानी डेल क्रेडर कमीशन मात्र बच्चों उधार वेचाण क्रेडिट सेल पे गिना जाता है, पर अगर क्रेडिट सेल ना हो तो टोटल सेल्स के ऊपर आपको काउंटिंग करना है। उसके बाद है बच्चों लास्ट पॉइंट, डेल क्रेडर कमीशन is not allowed on the sales of which is recommended by consignor। यानी डेल क्रेडर कमीशन के अंदर बच्चों मालिक ने रेकमेंडेशन किया हो, भलामण की हो किसी व्यक्ति को माल बेचने की, तो वो रेकमेंडेशन वाले सेल के ऊपर भी डेल क्रेडर कमीशन काउंटिंग नहीं किया जाता है। अब बच्चों ये जितने पॉइंट मैंने समझाया, कई बच्चों को कंफ्यूजन आ गया, कोई टेंशन मत लो बच्चों, हर एग्जाम्पल के अंदर ये मैं लाइन और सब यूज करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो सब कुछ याद रहेगा। पर जब आप होमवर्क करो वो टाइम पे आपको बच्चों ये थियरी देख लेनी है। बाकी हर एग्जाम्पल के अंदर जनरल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन की एंट्री अब एवरी टाइम होगी। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेल क्रेडर कमीशन एंड जनरल कमीशन के साथ फुल क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब जो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का थियरी समझाया मैंने आप लोग को, फुल क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसको समझने से पहले, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में हमने छोटे एमसीक्यूज नहीं लिए थे बच्चों, ऐसे 2 या 3 प्यारे छोटे एमसीक्यूज आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। पेज नंबर 71 पे आ जाओ बच्चों, एमसीक्यू 14 ब्रैकेट में 15, एक मैं करवाओ एक आप करो, दोनों का काम होना चाहिए। चलो बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक सामने रखना। श्रीकांत ऑफ बेंगलोर consigned goods of rupees 50,000 to मदनलाल ऑफ मद्रास। श्रीकांत ऑफ बेंगलोर बिजनेस के मालिक है, उन्होंने 50,000 का माल मदनलाल नाम के एजेंट को दिया, 5,000 रुपए माल भेजने का खर्चा किया। गुड्स वर्थ रुपीस 10,000 वन बर्न ड्यू टू फायर, आग लगने से 10,000 रुपए नुकसान हुआ बच्चों। आग, चोरी, ऐसा कोई भी नुकसान हो बच्चों तो उसे क्या बोलोगे? एबनॉर्मल लॉस, असामान्य नुकसान। या हिंट दूं, कोई भी एग्जांपल में बीमा कंपनी पैसे देती, बीमा कंपनी हमेशा मानवीय भूल के पैसे देते, कुदरती कारण ना तो समझ लेने का एबनॉर्मल लॉस। आगे, एन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 7500, बीमा कंपनी ने 7500 रुपए क्लेम के दिए, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? तो इसका बच्चों फॉर्मेट है क्लोजिंग स्टॉक जैसा, मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे नजर सबका। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। सबसे पहले बच्चों, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट कॉस्ट प्लस एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। फिर आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट लेस क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, आईएनएस का कोई इंश्योरेंस, सीओ का कोई कंपनी, और नीचे मिलेगा बच्चों एबनॉर्मल लॉस जो ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में खाते। ये फॉर्मेट है बच्चों इसका, जो आगे पावर पॉइंट में आ चुका है, ठीक है। चलो इसके अंदर मैं सेटिंग करता हूं, मैं रीडिंग कर रहा हूं तीसरी लाइन। सेकंड हैंड गुड्स वर्थ ऑफ 10,000 ऑन बर्ड ड्यू टू फायर, कितना माल का नुकसान हुआ बच्चों? 10,000 रुपए के माल को लॉस हुआ। आगे जाए, और माल भेजने का खर्चा मालिक ने कितना किया था? 50,000 का माल भेजा मालिक ने, 5,000 खर्चा किया था। पद रखो तो क्लोजिंग स्टॉक की जरा, 50,000 रुपए के लिए 5,000 का खर्चा, तो जो 10,000 आग लगी उसका हाउ मच? 10,000 × 5,000 अपन 50,000, कितना आएगा मित्र? 1,000। कोई बोले सर हम स्टॉक में जब एजेंट का खर्चा ना आवे, ध्यान से देखो तो आग कहां लगी है बच्चों? मोस्टली रास्ते में लगी, ट्रांजिशन होता है रास्ता में, रास्ते में नुकसान होगा बच्चों, तो एजेंट के पास माल पहुंचा ही नहीं है, तो एजेंट का खर्चा नहीं आएगा।
एजेंट का खर्चा कब इसमें ऐड करने का, जब गोडाउन में एजेंट के घर पे नुकसान हुआ हो। पर 99% માં રસ્તામાં થયું એટલે એજન્ટનો જ ખર્ચ, માલિકનો જ ખર્ચ આવે, એજન્ટનો ખર્ચો नहीं लेना। क्लियर? અત્યારે આટલું યાદ રાખો, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टोटल कितना हुआ कॉस्ट बच्चों? तो 11000। 10000 नहीं है, 10 प्लस 1 ये कॉस्ट का पार्ट है 11। बीमा कंपनी ने कितने पैसे दिए? ओ बीमा कंपनी बच्चों कभी पूरे पैसे नहीं देती, 7500। लॉस कितना हुआ? 3500। 3500 इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। आंसर चेक करो तो मित्रों, यस आंसर आ जाता है बच्चों, आंसर सी। अब बच्चों इसकी एंट्री आपको कंसाइनमेंट का फुल समझूंगा ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आएगी तो वो भी सिखा देता हूं, मांगी नहीं है તમારા માટે करो जो बच्चों एंट्री ध्यान देना। इसकी एंट्री होगी, लॉस कहां जाएगा बच्चों? पीएनएल अकाउंट में, नफा नुकसान खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 3500 रुपए। ध्यान से देखना मैंने कहां से लिए, ये लिए। फिर बीमा कंपनी के पास से कितने लेने हैं? 7500 बीमा कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 7500। अब मुझे बचा बच्चों टोटल 10000 का माल कहां से गया? कंसाइनमेंट में से गया। क्रेडिट कॉस्ट गोज आउट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 11000। ये टोटल जाना चाहिए। देखो मैं तो एंट्री ऐसे रखा जो आ गया था, पीएनएल अकाउंट डेबिट 3500, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 7500 टू कंसाइनमेंट आ गया था। 3 से 4 मार्क ये पॉइंट के बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीक्यू 14। सेम डिक्टो टू डिक्टो 15। अब आप लोग 14 15 करोगे तो उसमें एंट्री ना लिखो चलेगा बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अब जा रहे हैं हम लोग छोटू एमसीक्यू 23। नजर बोर्ड पे 23 नंबर के एमसीक्यू में आ जाओ, पेज नंबर 73। डेंजरस कांजी भाई। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों। कांजी भाई ऑफ राजकोट सेंड 10 टीवी ऑफ 7500 टू मगनलाल ऑफ जामनगर। कांजी भाई बिजनेस के मालिक हैं। 10 टीवी 7500 वाले मगनलाल एजेंट को भेजे। He paid 3000 toward Fraser Insurance। मालिक ने 3000 रुपए खर्च किया। 1 टीवी सेट टोटली डिस्ट्रॉयड हो, एक टीवी सेट रस्ताમાં નાશ પામ્યો બચ્ચો। ટ્રાન્ઝિસ્ટ રસ્તામાં, ટ્રાન્ઝિસ્ટ એટલે રસ્તામાં ड्यू टू फायर, आग लगने से। आग लगी यानी कौन सी घटना? एबनॉर्मल घटना, असामान्य नुकसान। क्लेम रिसीव्ड 7500 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हाउ मच कंसीडर्ड टू एबनॉर्मल लॉस? लॉस कितना होगा? चलो नजर इस पर बच्चों, फिर से फॉर्मूला लिखे बच्चों। सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। फिर आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, उसके बाद लेस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। नीचे मिलेगा बच्चों आपको दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, जो ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है बच्चों। अब इसमें टीवी है, ध्यान देना। यहाँ 10000 रुपए दोनों सम की वैरायटी देखो, 10000 सीधा दिया था, यहाँ क्या बोला है? एक टीवी डिस्ट्रॉयड हुआ। अब एक टीवी का कॉस्ट कितना है बच्चों? 10 टीवी ईच 7500। एक टीवी नाश पाम्यो, एक टीवी इनटू 7500 मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 7500। मालिक ने कितना खर्च किया था? 10 टीवी का मालिक ने खर्चा किया था 3000। तो पद रखो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। 10 टीवी का मालिक ने खर्चा किया 3000, तो एक टीवी डैमेज हुआ, उसका हाउ मच? एक टीवी નું કેટલું? 300 ऐड करो तो मित्र 7800। बीमा कंपनी ने कितने पैसे दिए बच्चों? और बीमा कंपनी ने दिए 7500। कितना लॉस हुआ? 300 इज द एबनॉर्मल लॉस। आंसर आ जाता है बच्चों। इसकी भी मैं एंट्री करनी है तो मित्रों एंट्री क्या होगी? एंट्री देख लो, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 300। बीमा कंपनी कितना देगी? इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड 7500 तो कंसाइनमेंट में से माल गया टू कंसाइनमेंट अकाउंट वैल्यू 7800। अब बच्चों यही वस्तु मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फुल क्वेश्चन में लूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। पर ये कॉन्फिडेंस गेन કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે મિત્રો? छोटू 14, छोटू 15, छोटू 23, बस में छोटू 20 कर लेना है। यहाँ तक के बाद बच्चों हॉरिबल वर्क स्टार्ट हो रहा है कंसाइनमेंट का। इट्स अ बिग लेक्चर। तो मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ तक के लेक्चर्स में किसी को कुछ भी परेशानी हो, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विथ यू। ફરી કહું છું 9 થી 12 ક્લાસ ઉપર જ આવી જવાનું ફોન કરીને, ગમે તે સુપરવાઇઝર હોય તમને શીખવાડ્યા વગર મોકલશે નહીં બચ્ચો। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है बच्चों।
आशा रखते हैं कि कंसाइनमेंट के सफर में आप जोरदार मेहनत करोगे। नेक्स्ट में फुल ट्रेलर पूरा हुआ, कंसाइनमेंट का पिक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.